हेलो गाइस। बढ़िया हो ना। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होगे। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, कहानी है ये मसूरी की। जो बेसिकली इस कहानी को भेजा है हमको हमारी एक सब्सक्राइबर ने, जिसका नाम है मुस्कान। उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंट उनके दोस्तों के साथ, उनके कजन्स के साथ हुई है मसूरी जाते समय। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और आप भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप भी अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है मुस्कान की। मुस्कान अपनी बेसिकली खुशी का नाम ही मुस्कान। अगर मैं ऐसा अगर आगे पीछे बोल दूं भाई तो थोड़ा समझ जाना कि हाँ वही है। तो बेसिकली मुस्कान बताती हैं कि उनका जो मेन मतलब घर है वो मसूरी में नहीं है। बेसिकली उनका घर अलग है, कहीं अलग। उनका नाम नहीं बताया है बट हाँ अलग है उनका। बेसिकली हमेशा का प्लान जो उनके फैमिली था, मसूरी घूमने का उनका काफ़ी बढ़िया। मतलब कभी भी कुछ घूमना हो मसूरी चलो, कभी घूमना हो मसूरी चलो। तो एक प्रकार का इनका होम टाउन बन गया था मसूरी। मतलब ये लोग हमेशा आते जाते थे मसूरी टाइम। तो बचपन में काफ़ी इन्होंने घूमा था मसूरी, तो उतना इन लोग को जाने का मन नहीं था। बड़े हो गए थे सब लोग, काफ़ी कजन्स वगैरह आए होते हैं घर पे इनके। तो अचानक से लोग बैठे तो कहीं घूमने चलते हैं। तो इसके मन में था कि भाई बहुत टाइम हो गया मसूरी गए नहीं है, तो क्यों ना चलो मसूरी घूम आते हैं। मतलब वहाँ पर गए नहीं है तो चलो मसूरी घूम आते हैं। आखिर मैं बचपन में हमने काफ़ी घूमा है, हम लोगों ने सुन रखा है, बट उन यादों को थोड़ा और ताज़ा करते हैं। तो अपने दोस्त, अपने कजन्स वगैरह को बोलते हैं कि चलो मसूरी घूम के आते हैं। अब कजन्स इकट्ठा होता तो मज़ा तो और आता है ना घूमने में। तो सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चलो घूमने चलेंगे। ये लोग प्लान करते हैं, सुबह निकलते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से। आराम से गाड़ी चल रही है, सब बढ़िया एंजॉय कर रहा है, सब खुश हैं कि हाँ ऐसा घूमेंगे वैसा करेंगे। सबकी प्लानिंग चल रही होती है। ये लोग आते हैं, एक होटल लेते हैं। होटल में आकर सब लोग चेक इन कर लेते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है इनके रूम में। सब लोग बाहर बैठे। रात का समय, आते समय इनको काफ़ी लेट हो गया था। भाई आज रात तो ये लोग जा नहीं सकते कहीं घूमने। सोचते हैं चलो आज रात को हम लोग आराम कर लेते हैं, कल सुबह हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे। तो बेसिकली सब लोग बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं, गप्पे लड़ा रहे होते हैं, थक कजिन इकट्ठा हुए हैं। तो बेसिकली सब बोन फायर चल रहा है। तो ये यहाँ पे जो मुस्कान होती है थोड़ी थक बोलती, मैं काफ़ी थक गई हूँ, मैं जाके अपने कमरे में आराम करती हूँ, कल सुबह हम लोग घूमने जाना ही है। सब लोग, तुम लोग भी अपना खा पी के जो भी खाना पीना होगा यहाँ से आराम से आराम कर लेना। ये आती है अपने कमरे में, बेसिकली लेटी होती है और सोने का ट्राई ही कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि भाई कोई उसे देख रहा है, कोई उसे घूर रहा है, कोई भी मतलब होता नहीं है, अनुमान लग जाता है भाई कोई खड़ा हुआ है, कोई भी देख रहा है। तो आप आके इसने ऐसे कर रखा है, उसके जस्ट सामने मिरर लगा हुआ है और पीछे खिड़की हुई है। उसे लगा कोई खिड़की से कोई इसको झांक रहा है, कोई देख रहा है। और इस साइड भी खिड़की लगी, जो बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, दिख रहा है कि हाँ हर कमरे में ऐसी खिड़की होती है कि बाहर दिख जाए। गार्डन बना हुआ है, वहाँ पे कोई घूमेगा, कोई दिखेगा दिख जाएगा। ऐसे हर कमरे में बनी हुई, जो जस्ट साइड में से कमरे बने हुए हैं, बाहर गार्डन है तो ऐसा दिख जाएगा। पीछे भी खिड़की है। तो बस ये इसको ऐसा लगता है भाई कोई देख रहा है, कोई इसको देख ही रहा है। वो हल्के उसने अपनी हल्की सी आंखें खोली और जस्ट सामने जब उसने शीशे में देखा तो उसे किसी औरत की शैडो दिखी। कोई औरत खड़ी हुई है, उसकी बस आंखें लाइट, आँखों मतलब आँखें जल रही हो, ऐसे लाल करके उसकी आँखें बस दिख रही हैं और शैडो दिख रही है। वो फटाक खूब तेज चिल्लाती है। सब लोग भागते हुए भाई अंदर आते हैं। क्या हुआ, मतलब मुस्कान क्या हुआ, मतलब कुछ ठीक हो ना, कि क्या दिक्कत है, चिल्लाए क्यों रहे? बोलते हैं भई उसके जो एक बड़ा कज़न होता है, भैया होते हैं, भैया मैंने किसी की शैडो देखी, यहाँ पे कोई खड़ी हुई थी, मैंने किसी को देखा। वो जाते घूम-घूम के देखते हैं पीछे जाके, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। बोलते क्या पता तुम थक गई हो इसलिए तुमको ऐसा लगा हो, बाकी कुछ ऐसा-वैसा है नहीं। तुम सो जाओ, तुम थक गई हो, तुमने कुछ सपना वगैरह देखा होगा इसलिए। तो थोड़ा अपने आप को कन्विंस करते हैं, हाँ शायद मैंने किसी कुछ मतलब नॉर्मली कुछ ऐसा देखा हो, क्या पता मेरी थोड़ी मैंने कुछ अलग चीज़ देख ली हो, हेलुसिनेशन हो गए हों, कुछ भ्रम हो गया हो, ऐसा सोचती है वो। हटाओ इस बातों को, बस दिमाग से अपनी बातों को निकालना ही चाह रही हो, निकाल नहीं पाती। धीरे-धीरे से उन लोग का सुबह होती है, सुबह वो जाते हैं, घूम-वूम के आते हैं, कई जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो वैसे लोकल से वो पूछते भी हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो घूमने में काफ़ी मज़ा आए, मतलब कुछ एडवेंचर चीज़ें हों, कुछ अच्छी चीज़ें हों, जहाँ पे कोई नहीं गया हो। कुछ ऐसी चीज़ बताओ ना। तो काफ़ी लोग लोकल्स को कई कई चीज़ें बताते हैं कि हाँ आप यहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे चले जाइए। और वहीं पे एक लोग बताते हैं कि आई क्लाउड नाम से कोई एक माउंटेन टाइप का, जहाँ पे कोई खंडहर टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। सोचते हैं अरे पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो लोगों को भाई मन में कॉन्शियस मतलब होता है कि चलो देख के आता है कि है क्या वहाँ पे, आखिर क्या है वहाँ पे, ऐसा क्या है। तो लोग सोचते हैं कि
क्यों ना चलो घूमने चलते हैं। तो रात के समय एक दिन अचानक से मतलब मन आता कि घूमने चले, कि थोड़ा भ्रम होता है चले कि ना चले। तो रात के समय एक दिन अचानक से ये लोग भाई बैठे गोल बनाए हुए बैठे हुए सब बातें कर रहे हैं, सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, सब लोग भाई ड्रिंक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ खुश हैं। अचानक से इन लोग प्लान होता चलो, उसने बताया था उस खंडर के बारे में, चलो वहीं चलते हैं, वहीं पे घूम के आते हैं। सब लोग धीरे धीरे बैठे हुए हैं, अचानक से इनके मन में आता है चलो वहीं पे चलते घूमने। और सब लोग चल भी दिए, सबने ड्रिंक कर रखा, तो भाई हिम्मत तो ऑटोमेटिक आ गई ना। अगर हिम्मत नहीं आ रही है तो पी लो, हिम्मत तो ऑटोमेटिक आ गई। चलो सब धीरे, उनकी जो बड़ा भाई है उसने ड्रिंक कर रखी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बेसिकली रोड काफी ऐसे पहाड़ों पे जाके वो रोड हुआ है ना, तो एक सिंगल ही रोड है जो पहाड़ों पे जा रहा है। अब धीरे धीरे आगे लोग बढ़ रहे हैं, तो गांव को एकदम से पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब वहां पे पूरा सन्नाटा, लिटरली पूरा अंधेरा है, वहां पे कोई नहीं दिख रहा है, बस टॉर्च को ऑन किए हैं, पूरे रास्ते में अंधेरे, रात के समय लोग जा रहे हैं। और रास्ते में जाते जाते उन्हें एक अंकल आते हुए सामने से दिखे, तो थोड़ा मन तो हुआ कि अरे चलो इतनी रात को अंकल आ रहे थे, तो मतलब एक बुढ़ा था जो आ रहा था, कि इतने टाइम ये आ रहे हैं तो भाई कुछ दिक्कत नहीं है, लोग फालतू में हवा बना रहे होंगे। पूछता है अंकल, जबकि जस्ट सामने पूछता है, अंकल ऊपर घूमने लायक बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं जाने में? बोलता है तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो, वापस लौट जाओ, तो वहां पे कोई जाना मत। मतलब हड़काते हुए बोलते हैं, तो भाई जैसे बोलते हैं कि हड़काते हुए, तो भाई इसको बड़ा अजीब लगता है। और उसको जो बड़ा भाई होता है थोड़ा सा, भाई उसको सब मानते होते हैं, बड़े भाई हैं, तो वो सोचते हैं इस बुढ़े ने ऐसे बात कैसे की, हटो मैं बात करूंगा, ऐसे ऐसे ने ऐसे बात कैसे की। जैसे वो घूम के देखता है, वो बुढ़ा एकदम से अचानक से गायब। बुढ़ा मतलब लिटरली बस इतना बोला कि हटो बात करते हैं, मतलब जैसा जो मुड़ा जैसे देखने के लिए, बुढ़ा है ही नहीं, वो काफी दूर तक भाई टॉर्च को देख के दिख रहे हैं, बट वो दिख ही नहीं रहा है। जैसे उसने ये देखा भाई, सब लोग की फटी, वो भागते हुए सब फटाफट से अपने घर में आए, और वो कमरे में जाके शांति मारे, सोचे नशे अपने आप को नशे में समझकर सब जाके फटाफट से सो गए। अगले दिन जब उनके घर में एक काम वाली आती है, बेसिकली एक आंटी टाइप की आती है, वो काम करनी, साफ सफाई करनी, तो उससे पूछती है कि आंटी कुछ मतलब जगह बताओ और घूमने के लिए। ये लोग बातें को उन लोगों को नशे समझ के इसको भूल जाते हैं कि हाँ हटाओ था, तो मैंने नशा कर रखा था इसलिए मैं सुना। वो बताते थोड़ी सी बात बोलती कि हाँ यहाँ पे घूमने जाओगे। फिर पीछे जस्ट इसके बंगला जहाँ पे है, उसके जस्ट पीछे थोड़ी दूर पे एक खंडार टाइप का घर था। वो लोग कोई पूछता है कि वो घर किसका है, मतलब काफी पुराना पड़ रहा है, तो बोलते कि ये घर एक लड़की का था जिसका नाम था लीजा। वो इस घर में रहा करती थी। बेसिकली लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक कुछ 4 लड़कों ने उस लड़की को लेकर यहाँ पे उसका दुष्कर्म करके उसको मार दिया था। बट उसके साथ साथ उन चारों लड़कों की भी लाश उसी घर से मिली। तो लोगों का मानना है कि भाई उसकी आत्मा आज भी उस घर में रहती है। वहां पे जाने का भाई अजीब, रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं उस लड़की के होने की, कभी पायल पायल के छनछनाने की, कभी किसी चीज की। उस घर में आवाजें काफी आती हैं, वहां पे तुम लोग मत जाना कभी। बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, बट उसके जो खुशी मुस्कान थी उसके दिमाग में चला भाई, जिस लड़की को मैंने देखा था कहीं वही तो नहीं थी। मतलब वो डॉट कनेक्ट कर रही थी भाई, वो बात अभी भी भूली नहीं, कि क्या पता उस लड़की को मैंने देखा था, क्या पता वही खड़ी रही हो। इसके दिमाग में भी अजीब चीज चल रही कि क्या पता मैंने देखा हो वही हो। तो रात के समय पर काफी लोग सब परेशान है इस बातों को लेकर, कि सब लोग अब भाई उतर गई है, इनको तो बातें चल रही है कि मैंने हम लोग को यहाँ पे इस चीज को देखा था, ऐसा हुआ था, कुछ दिक्कत यहाँ पे चल रही है। तो इस बातों को वहां से लोकल से पूछने का ट्राई भी करते हैं। तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफी बुढ़ा टाइप का होता है, उससे पूछते हैं, तो बोलता है कि तुमने जो देखा होगा सही होगा, क्योंकि रात के समय वहां पे ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये बहुत नॉर्मल है, वहाँ के लोगों को पता था कि ऐसी चीजें पे होना काफी नॉर्मल है। तुमको शायद वही कुछ दिखाओ, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा डरो मत, क्योंकि जितना डरोगे वो और तुमको डराएंगे। तो भाई ये लोग डर जाते हैं कि अब जाने ठीक नहीं होगा। वो शाम को जब वापस आते हैं, भाई रात में निकलना ठीक है नहीं, सोचते हैं बस किस तरह सुबह हो जाए, सुबह हम लोग निकलेंगे। बट इनके पास इनको रात पार करना था, उतने में इनकी हालत खराब होने वाली थी। दोस्तों ये लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हाँ जल्दी रात पार हो, किस तरह पार, सब अपने अपने कमरे में लेटे हुए हैं। और अचानक से रात के समय भाई, जब मुस्कान लेटी होती है, उसे दिखता है कि भाई उसकी कजन्स, उसकी जो कजन है वो गार्डन में टहल रही है, और सभी लोगों को किसी के पायल की छन छना के बजा रही है। जैसे अभी पास से छन की आवाज आई, थोड़ी दूर से आई छन की, मतलब ये लिटरली सबको सुनाई दे रहा था ये, उसी को नहीं मुस्कान को, उसके जो जितने कजन सबको सुनाई दे रहा है। सब उठ के बैठ कर देखते कि भाई आखिर आवाज आ कहाँ से रही है। तो देखने खिड़की के समय बाहर गार्डन में उसकी कजन है जो दीदी उससे बड़ी हैं, वो घूम रही है वहां पे। सब लोग भागते हुए गेट खोल के भाई भागते उसको जगाते हैं कि क्या हो तुमको, मतलब
तुम ठीक हो? बाहर क्या कर रही हो? बोलते मैं मैं बाहर कैसे आ गई? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों ले आए हो? बोलता है अरे तुम यहाँ पे खुद ही घूम रही थी, हम लोग नहीं लेके आए। उसको फटाफट से लेके आके रूम में बैठाते हैं, सब लोग एक ही कमरे में बैठ जाते हैं कि भाई किसी तरह सुबह हो, हनुमान चालीसा वगैरह लगा देते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। धीरे धीरे वो रातों को पार करते हैं और लिटरली जैसे 5-6 बजे सुबह होती है, सब लोग गाड़ी में बैठ के अपना फटाफट से निकलने का जा ही रहे होते हैं। मुस्कान देखती है वही आंटी जिसने उसको घर के बारे में पीछे बताया होता है, वो वहाँ पे खड़े होकर लिटरली ऐसे देख के, ऐसे मतलब काफी क्रीपी में देख के उसको बाय ऐसे बोलने जैसे कुछ करना चाह रही होती है उसके साथ। मतलब इतना क्रीपी ना बियर्ड उसको लगता है कि वो डर जाती है कि भाई इस तरह कैसे बाय कर रही हो, ऐसे हंस रही। मतलब बाय करना तो एक अलग चीज होता है ना, कोई ऐसे बाय कर दे, बट वो इस तरह बाय कर रही थी क्योंकि बाय कुछ गड़बड़ वाला ही बाय था भाई। वो काफी डर जाती है, वो वापस आती है और भाई उस चीज़ों को भुलाने का ट्राई करते हैं, बस उस चीज़ों को आज तक भी वो भूल नहीं पाए। जो उसकी दीदी थी जो काफ़ी, उनको ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों स्लीप पैरालिसिस होना स्टार्ट हुआ। मतलब रात के समय वो कहीं भी घूमने लगती, घर में घूम रही हूँ, कहीं सोफे पे बैठ जा रही हूँ रात के समय। काफ़ी पंडितों को, तांत्रिकों को दिखाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, बट उनको रिलीफ नहीं हो रहा। आज भी उनकी तबीयत ऐसी खराब रहती है। लगभग 2 साल हो गए उनके इस इंसिडेंट को, बट आज भी वो सही तरीके से ठीक नहीं हो पाई हैं। दोस्तों एक ये थी कहानी जो मुस्कान ने हमको भेजी है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है ऐसी रियल कहानी, तो आपको ईमेल या मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर इजिली भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री